हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का थर्ड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेंड कर रही हूँ यूनिट 1 के। तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के दे रही हूँ। आप इसके कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है यूनिट 1 के, वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बियर लैम्बर्ट नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका 3-4 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 12 में, 13 में, 14 में, 16 में। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका इसमें पूरा जो डेरिवेशन है वो आप उसको पूरा लिखिएगा। लैम्बर्ट नियम का पहले आप नियम क्या है वो लिखेंगे, फिर इसका आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, राइट डाउन वुडवर्ड फाइजर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्वेश्चन आपका संयुग में डाइनो और कार्बोनिल के लैम्डा मैक्स निर्धारण के लिए है। वुडवर्ड फाइजर नियम आपको दोनों ही पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम में आपका कोई भी एक क्वेश्चन जो है इसमें से आ सकता है, या दोनों ही पूछे जा सकते हैं कि संयुग में डाइन के लैम्डा मैक्स निर्धारण हेतु वुडवर्ड फाइजर नियम, या कार्बोनिल के लैम्डा मैक्स निर्धारण के लिए वुडवर्ड फाइजर नियम। ठीक है, और इसके आप दो दो एग्ज़ाम्पल याद कर लीजिएगा। अगर आप 3 कर सकते तो बहुत अच्छा है, कि आप नहीं तो दो दो एग्ज़ाम्पल तो तैयार करके जाइएगा। जो नियम है क्या है, मैंने आपको इसके पहले एक प्रेजेंटेशन बना के आपको दिया था, एक वीडियो भी सेंड किया था, आप उसमें देख लीजिएगा कि वो संयुग में डाइनो के लिए था, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए नहीं था। लेकिन आप उस दोनों के लिए पढ़ के जाएंगे, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। कंपनों के प्रकार और फिंगरप्रिंट रीजन के ऊपर है। ठीक है, तो कंपनों के प्रकार में आपको हमने बता दिया था, एक बार क्लास में समझाया था मैंने आपको कि कंपनों के प्रकार में आपको तनन कंपन, बंकन कंपन। तनन कंपन 2 प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित कंपन। फिर बंकन कंपन आते हैं जिसको अपन बोलते हैं बैंडिंग डिफॉर्मेशन। उसमें आपने पढ़े थे 4 तरीके के, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। ठीक है, तो ये आपको लिखने हैं, विद डायग्राम आप बना देना। और फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है, फिंगरप्रिंट क्षेत्र क्या होता है, ये 5-6 लाइन का आपका आंसर है, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा ये भी। ठीक, तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका आया हुआ है 2012 में, 13 में, 14 में, है ना। ये आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। इसके बाद है, राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस जो हैं, ये दोनों देख लीजिएगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन। तो कम से कम आप 5 या 6 एप्लीकेशन इसके हैं जो वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे। बहुत कुछ आईआर और यूवी के मिलते जुलते हैं, मतलब टॉपिक उसका वो है। आप बुक में भी देखेंगे तो उसमें 6-7 दिए हुए हैं और इसमें भी हैं। कम से कम आप नहीं तो अकॉर्डिंग टू, यदि लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आप 4-5 लिख देंगे, बहुत है। और यदि दीर्घ उत्तरीय में आता है तो आप कम से कम 7-8 पॉइंट लिख कर आइए। ठीक है, दोनों में आप इसके एप्लीकेशन देख लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण होता क्या है पहले ये समझाना है। उसके बाद आपको इसके प्रकार लिखने, कितने प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। फिर एक एक ट्रांजिशन का 3-3 लाइन में, 4-4 लाइन में आप उसका वर्णन कर देना। ठीक है, कि पहले तो आप बताओगे कि जैसे मान लीजिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है तो किसको कहते हैं, किस रीजन में होता है। ठीक है, और किस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, और एक उदाहरण। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि हर ट्रांजिशन का अपना अपना टाइप दिया है कि कहाँ से कहाँ होता है, एक डायग्राम है इसका, वो बना देंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे ख्याल से इस यूनिट में इतना इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तो फिर आप इसमें और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, वर्णापकर्षी विस्थापन, वर्णोत्कर्षी विस्थापन, अतिवर्णक और अधोवर्णक। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा एक एक बार। ये डायग्राम से आप इसको पूरा समझाएंगे। एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, हमने आपको नोट्स में भी दिया है।
यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको मैसेज करिए कि मैडम हमको ये नहीं समझ में आया है या ये कुछ, तो हम आपको नोट्स दे देंगे, तो आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप बेसिक प्रिंसिपल ज़रूर देख कर जाइएगा, और हालांकि बेसिक प्रिंसिपल इतना इम्पोर्टेंट दिया तो नहीं, लेकिन एक बार फिर भी ये बेसिक जो प्रिंसिपल है ये 2016 में आया हुआ है, तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल देख के जाइएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट में आपका 3-4 लाइन में दिया है, तो आप देख लीजिएगा कि बेसिक प्रिंसिपल मैंने लिखवाया भी है और सेंड किया है आपको नोट्स में, ठीक है ना। तो आप वो देख लीजिएगा। और यूवी स्पेक्ट इसी का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक रेखा डायग्राम देख लीजिएगा, वो मैंने आपको बताया, और उसके पार्ट्स लिख दीजिएगा कि ये इसमें इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो डायग्राम बना हुआ है आपका, मैंने सेंड किया था। और एक ये थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यही है जो आपका बचा हुआ है। तो बाकी ये क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ये मैंने समझाए, ये यूनिट आपकी बहुत ईजी है, और आप इसमें से पूरे फुल नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही चीज़ें रिपीटेशन है, पढ़ना है, और आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। ऑल द बेस्ट। अभी मैं आपको इसके आगे और भी यूनिट 2nd, 3rd, 4th, 5th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड करूँगी।